कल एक्टिव पैक्स से पैसे पढ़े थे, उसमें उस वाले ऑन फोन ऑन गोइंग टू वाले वाक्य रह गए थे, उनको आज कंप्लीट करेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता पाई जाती है वो एक्टिव वॉइस वाक्य कहलाते हैं, जैसे ही प्लेज क्रिकेट। पैसिव वॉइस वे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता पाई जाती है तथा कर्ता निष्क्रिय रूप से पाया जाता है उन्हें पैसिव वॉइस वाक्य कहते हैं। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। इसमें रूल्स, जैसे एक्टिव के वाक्य में जो कर्ता होता है उसे पैसिव में बदलते समय बाई के साथ जोड़कर कर्म के स्थान पर लिख देते हैं, और एक्टिव के वाक्य में जो कर्म होता है उसे पैसिव में बदलते समय कर्ता के स्थान पर लिख देते हैं। इसमें हमेशा एम बी थर्ड का प्रयोग करते हैं। रूल्स पूरा, यदि एक्टिव का वाक्य विस्तार में बड़ा है और उसमें ऑब्जेक्ट की पहचान ना हो तो मेन वर्ब के तुरंत बाद जो शब्द होता है वही कर्म होता है। एक्टिव के वाक्य में कुछ ऐसे कर्ता होते हैं जिन्हें पैसिव में बदलते समय बाई के साथ जोड़कर कर्म के स्थान पर नहीं लिखते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अननोन सब्जेक्ट्स। जैसे वन, नो वन, समवन, नोबडी, एनीबडी, समबडी, प्यूपिल, पुलिस, चिल्ड्रन, दे, वी, ऑल ऑफ देम, इटीसी। इसके बाद में प्रोनाउन सर्वनाम संबंधी परिवर्तन होते हैं। आई, मी, यू, ही, हिम, सी, हर, इट। टेंस चेंज एक्टिव पैसिव में एम बी फर्स्ट ऐसी आई एस, डू या डज हो तो इज एम आर में चेंज करते हैं। इज एम आर हो तो इज एम आर प्लस बीन। हैज हैव हो तो हैज हैव प्लस बीन। हैज बीन, हैव बीन, नो चेंज। एम बी सेकेंडेड प्लस एम बी फर्स्ट हो तो वाज वर को वाज वर प्लस बीन। हैड को हैड बीन, नो चेंज। विल विल बी, शैल बी, नो चेंज। विल हैव बीन, विल हैव बीन, नो चेंज। मॉडल्स के साथ मॉडल्स प्लस बीज। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड, आउट टू, यूज टू, नीड नॉट। फिर ये सिंपल सेंटेंस चेंज करते हैं। पहले सब्जेक्ट आती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वैसा बाई के साथ जोड़ के सब्जेक्ट को लिख देते हैं। और नो वन, नो बड़ी कर्ता के रूप में हो तो नॉट का यूज करते हैं। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य में लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है उससे सेंटेंस बनाते हैं तो टू के साथ लगाते हैं सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद बाई को भी जोड़ के लिखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बताई दिए थे कल। हु वाले वाक्य होते हैं उनमें बाई हुम लिखते हैं हु की जगह, और डब्ल्यू एच वाले वर्ड में डब्ल्यू एच वर्ड ही आता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिन वाक्य में प्रार्थना, आदेश, सलाह, इच्छा आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों का प्रारंभ प्लीज काइंडली से होता है उन वाक्यों का पैसिव बनाते समय वाक्य का प्रारंभ यू आर रिक्वेस्टेड से करके शेष वाक्य को टू से जोड़कर लिख देते हैं तथा प्लीज काइंडली के शब्दों को हटा देते हैं। जैसे प्लीज गिव मी ए नाइस गिफ्ट, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए नाइस गिफ्ट, टू से जोड़ देते हैं। उसके बाद आते हैं लेट वाले वाक्य। लेट वाले वाक्य होते हैं जिन वाक्यों का प्रारंभ एम बी फर्स्ट से होता है उन वाक्यों का पैसिव बनाते समय वाक्य का प्रारंभ लेट से करते हैं। जैसे ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन, एम बी थर्ड आती है इसमें बी से जोड़ते हैं। उसके बाद में आप देखोगे गोइंग टू वाले वाक्य, ये कल रह गए थे तो आज कंप्लीट कर देंगे। गोइंग टू वाले वाक्य। पेन, चलो इसी से बताती हूँ। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट etc। इसमें लिखते हैं पहले ऑब्जेक्ट,
फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर गोइंग टू। गोइंग टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एक सेंटेंस आपके लिए। ही इज गोइंग टू बाई ए न्यू कार। तो इसमें सब ए न्यू कार ऑब्जेक्ट हो गया, तो ए न्यू कार इज गोइंग टू आएगा ये इसमें, गोइंग टू, फिर उसके बाद बी थर्ड फॉर्म बाई की ब्रॉट बाई हिम। एक और देखो, आई एम गोइंग टू कुक फूड। फिर इसमें आएगा फूड इज गोइंग टू बी कुकड बाई मी।